बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पुराने से पुराने घी या तेल को जो है ना किस तरीके से साफ़ करना है। इसमें से जो ये बारीक बारीक रेत जैसे पार्टिकल होते हैं ना, इनको कैसे हमने रिमूव करना है। और अगर फ़िश वाला घी या तेल है ना, उसमें से अपनी फ़िश की जो स्मेल है ना वो कैसे ख़त्म करनी है। ठीक है, तो सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट में जो है ना आपका घी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो है ना इस्तेमाल शुदा जो घी है ना, इसे हमने निकाल लेना है एक बाउल में। इस तरह से छन्नी की मदद से जो है ना इसको छान लेना है। ठीक है, इस तरह से जो इसके मोटे मोटे पार्टिकल जो है ना वो छन्नी में रह जाएंगे और जो बिल्कुल रेत जैसे हैं ना वो घी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। इस तरह से छान लेने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो है ना अभी भी जो बारीक जो पार्टिकल जो है ना वो रह गए हैं। ठीक है, ये देखें अभी भी ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इसको साफ़ करना है। इसमें से ये जो बारीक बारीक पार्टिकल है इनको ख़त्म करना है। इसके लिए हमने एक बाउल लेना है। इसके अंदर हमने 1 कप जो है ना पानी का डालना है। उसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लोर ही डालना है, मैदा वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है ना इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन आधा किलो जो है ना घी था, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उस घी में इस्तेमाल शुदा घी में जो है ना ये कॉर्नफ्लोर मिक्स पानी जो है ना ये डाल देना है और इसे पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको ना एक फ्राई पैन में निकालना है जिसके अंदर जो है ना हमने इसको जो है हीट देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है ना वो आपने दम वाली रखनी है। शुरू से ही दम वाली फ्लेम पर इसको जो है ना हमने कुक करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पर इसको पकाएंगे ना तो जो कॉर्नफ्लोर के लम्स बनेंगे ना वो हार्ड हो जाएंगे। वो अपने अंदर जो है ना ये जो बारीक बारीक पार्टिकल जो है ना इसको अंदर जज़ब नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपने दम वाली फ्लेम पे इसको हीट देनी है जस्ट। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर आपको एक और बात जो है बताती चलूँ कि ये अमल जो है ना घी या तेल को साफ़ करने का जो अमल है ये 1 से 2 बार करना है। ठीक है, बार बार रिवर्स नहीं करना है। अगर बार बार करेंगे तो वो घी जो है ना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा हमारी सेहत के लिए। तो 1 से 2 बार आप साफ़ कर सकते हैं, उसके बाद आप वेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लम्स जो हैं बन चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाले लम्स चाहिए हैं हमें। ठीक है, अब फ्लेम जो है मैंने बंद कर दी है। 5 मिनट इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद जो है ना इसको इस तरीके से ड्रेन कर लेना है, छान लेना है इसे। ठीक है, और छानने के बाद जो है ना आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इसे ऐसा ही पड़ा रहने देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है ना ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद इसके अंदर से जो है ना तेल या घी जो भी है वो अच्छी तरह से छन जाएगा। और ये देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर जो है ना ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब है कि इसमें से सारे जो ज़रात हैं ना वो सारे कॉर्नफ्लोर ने अपने अंदर जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है घी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब पहले वाला घी देख लें और अब वाला बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। अब ये इस्तेमाल के काबिल है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा है। और एक बात और मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि ये अमल 1 से 2 बार कर सकते हैं। ज़्यादा बार करने से ये घी जो है ना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको मेरा तरीका जो है कैसा लगा है और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।